हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड इज जीके शर्मा। गुड इवनिंग। आप लोग सारे के सारे लोग फटाफट शेयर वेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो आपको मैंने असाइनमेंट दे रखा है ना, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और एकदम बेसिक से आपको फील आ जाएगा कि हम किस लेवल तक का क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप इस जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप कर लोगे इसको ना, आप यकीन मानो आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन फोड़ सकते हो, ये बात मानिए। तो आपको ना अपने आप पर बिलीव आ जाएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन दे रखा हूँ आपको, केवल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का चलेगा, है ना। कुछ समय बाद चैप्टर बदलते जाएगा। हम लोग हर एक चैप्टर का करेंगे पूरा डिटेल वे में, IIT JEE मेंस तक का। तो इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बताइए कि जुड़िए, और आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मिलते जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट की कमी होगी तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन खैर बहुत ही इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि √2, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हो तो सॉरी, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन ज्वाइन RD स्टडी सेंटर। टेलीग्राम चैनल नेम है ना, टेलीग्राम चैनल नेम है RD स्टडी सेंटर। आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा PDF उस पर मिल जाएगा। या आप दूसरा काम कर सकते हैं कि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड, ऐप का नाम क्या है तो DK शर्मा मैथमेटिक्स ऐप का नाम है, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर है या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बिना लेट के फाइनली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, और हाँ, किसी का मैं नाम वाम नहीं लेने वाला हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरा काम है पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ सोल्यूशन कराना। तो चलिए एक बार दोबारा जय हिंद एवरीवन। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √2 गुना √-3 इक्वल टू में व्हाट। ये बताना है क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। मैं आपके लिए टाइमर भी सेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि हाँ एकदम बढ़िया है भाई, मज़ा आए, आपको फीलिंग हो कि भाई करना तो चाहिए। अबे तो 0 पर है। मैं आपको बस मुश्किल से 15 सेकंड का टाइम या 15 सेकंड का ही टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो फाइनली आपको 15 सेकंड का टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए देंगे और मज़ा आएगा सॉल्यूशन करने में, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये लिख रखा है और आपका इसका जवाब कमेंट करिए, है ना। मैं आंसर देखूंगा, सही बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा किसका सही है किसका गलत है। चलिए टाइम अप। चलिए बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कि √-2 लिख रखा है और गुना में √-3 लिख रखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √2 गुना आयोटा, हाँ या ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना आयोटा। ये बात आपको मैंने पढ़ा रखा है। √2 गुना √3 बराबर √6 हो जाएगा, और आयोटा में आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन बात करें तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये √6 का 6, यानी फाइनल जवाब हो जाएगा -6। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा मैच कर रहा है, तो आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर हम लोग का B मैच कर रहा है। बोलिए बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर B हम लोग का मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग बताते जाइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अगर वैसे नेक्स्ट पेज करूँ तो काम गड़बड़ा जाएगा, बट पीछे वाला पर ही काम चलाते हैं और मैं इसको रफ करते जाऊँगा, ठीक है। फाइनली बोलो किसी को दिक्कत, और इसको नोट डाउन आप लोग करते जाइएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐप में देख रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट, आप लोग नोट डाउन इसको करते जाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन वेट करिएगा ज़रा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन है। कह रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, जो n है ना एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी निम्न में से कौन गलत है, ये हम लोगों को बताना है। पहले एक बात बता दीजिए कि आपको मस्त दिख रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रा बताइए। मज़ा आ रहा है, एकदम कमेंट करिए, बहुत अच्छा। तो n एक धनात्मक पूर्णांक हो और तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आयोटा पावर 4 n इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 4 n - 1 इज इक्वल टू आयोटा, है ना। और उसके लिए सॉरी कि जिसके लिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना, आप अपने असाइनमेंट निकालिए
और वहाँ से देख सकते हैं। और ऐप वाले आप ऐप में मैं PDF डाल दूंगा, है ना, आप ऐप में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा का सॉल्यूशन अपन बात करें तो देखिएगा, ध्यान से एक बात सुनिएगा। हम लोग पढ़े हैं आयोटा पावर n, मतलब ऐसे बात करता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 पढ़ा है ना। फिर आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा, आयोटा पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा। फिर आयोटा पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, मतलब कि -1, ठीक है। अच्छा, फिर आयोटा पावर 4n प्लस 3 बराबर हमने पढ़ा रखा आपको माइनस का आयोटा। ये बात अगर आपको ध्यानवान हो तो ये बात हमने पढ़ाया है आपको। तो उस मतलब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, करा ना, n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आप देखोगे इसमें जितना भी n है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन सा कथन जो है ना वो असत्य बताना है। तो देखिए, आयोटा पावर 4n 1 होता है, ये बात तो सही है। फिर आयोटा पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा, ये भी बात सही है, ठीक है। आयोटा पावर 4 -4n इज इक्वल टू 1, तो ये भी बात राइट है। देखिए कैसे, आयोटा पावर -4n लिख रखा है। आप अपने असाइनमेंट को अपने करीब रखिए, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो असाइनमेंट को करीब रखिए, नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए DK शर्मा मैथमेटिक्स, वहाँ पर आपको मैं डाल दिया हूँ PDF, है ना, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा या 1 आयोटा पावर 4n, और आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 बोले तो 1। कुल मिलाकर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन जो है ना आपका ऑप्शन नंबर B वो गलत है। क्यों? क्योंकि आयोटा पावर 4n में से 1 अगर आप घटाते हैं तो आयोटा आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का B राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी करते चलिएगा, क्योंकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। रियली बता रहा हूँ, जी मेंस तक के इसमें सफर हम लोग करेंगे, आपको बिलीव हो या ना हो, है ना। तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। बहुत सॉरी अच्छा, तो बहुत ही खतरनाक लेवल तक अपन बात करने वाले हैं, है ना, बहुत ही खतरनाक लेवल तक अपन बात करने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स को बताना मत भूलिए, बोलिए कि जुड़िए आप लोग, है ना। बहुत ही सुपर डुपर बातें चल रही है। बोलो क्लियर हो रहा है ना? किसी को डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छा। अगला, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक, आज हो सकता है कि पहला दिन और स्लो में पढ़ाऊं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मान क्या होगा बताना है। n एक धनात्मक पूर्णांक है तो मान बताना है। तो सिंपल हम लोग को लिख रखा है 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा का होल पावर में 4n प्लस 1 है, और ये इसके इक्वल टू में बताना है कि क्या होगा। सिंपल, आपको इसका डायरेक्ट वैसे आंसर याद रखना चाहिए, मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे तो 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बटा में 1 प्लस आयोटा। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अगर नीचे आपका आयोटा हो तो हर का परिमेयकरण करना है, और आयोटा प्लस आयोटा बराबर आयोटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर, यानी आयोटा का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4n प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, 1 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखिएगा ज़रा, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और 1 का स्क्वायर, यानी कि प्लस का हो जाएगा 2। ये बात आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको ये बात आनी चाहिए समझ में, ठीक। आगे 2 दूनी 4 का आयोटा स्क्वायर और बटा में 2, ठीक, कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? -2 आयोटा, ठीक है। -2 आयोटा तो किसी में है ये नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा दोबारा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कट जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। ओहो, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए। नहीं, यहाँ पर ऊपर दोस्त 4 थोड़ी ना है, ऊपर 4 थोड़ी ना है, ऊपर हम लोग का क्या है, 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 1 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वेट करिएगा ज़रा, 2 से 2 कट जाएगा तो आयोटा पावर 4n प्लस 1 हो जाएगा। और आपको अभी पढ़ा है कि आयोटा पावर 4n प्लस 1 बराबर होता है आयोटा। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? एकदम मज़ा आ रहा है ना, और आपको बढ़िया दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना, आपको मस्त दिख रहा होगा एकदम। और मैं शायद काला दिख रहा हूँ तो इससे कोनो लेना देना नहीं है, मैं, है ना, वैसे काला ही हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और सॉरी, नोट डाउन करते जाइएगा। अबे ये क्या हो गया बे? हाँ, तो नोट डाउन करते जाइएगा, ये बात याद रखिएगा, नोट डाउन आपको करते रहना है, नोट डाउन करते रहना है। ये थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, वैसे अब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि नोट डाउन आपको करते रहना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि देखिए आईआईटी में 1982 में आ रखा है ना, यदि लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिख रखा है कि 1 प्लस आयोटा का होल पावर m बटा में 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक का मान क्या है? तो 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा का होल पावर m लिख रखा है ना, होल पावर में m लिख रखा है। अब बराबर में आपको अगर ध्यान दोगे तो 1 दे रखा है। अभी इसको सोल्व किए हैं, इसको सोल्व किए हैं तो आपको वैल्यू कितना आया है सर? अभी इसको सोल्व किए तो आयोटा आया था और पावर में m है तो n। अब हमें बताना है, अभी सोल्व किया हो ना, अरे अगर ध्यान दिए होगे तो अभी सोल्व किया हो तो इसको आयोटा आया है, सोल्व करने पर आया कि नहीं आया है? जी आया है। और ये आयोटा और ये बराबर में क्या है? 1 है कि नहीं है? 1 जी है। तो अगर ये है तो बताना है कि m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा ये बताना है हम लोगों को, सिंपल। और m का वह मान बताना है जो मिनिमम हो। तो इसमें से ना आपको चूज करना है, जैसे 2 रखने पर आएगा, 2 रखने पर एक आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। 4 रखने पर आएगा, यस आ रहा है क्योंकि आयोटा का पावर 4 1 होता है, ये तो सही है। अच्छा आयोटा के पावर 8 भी 1 ही होता है, लेकिन मिनिमम कौन है? मिनिमम 4 रहे, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू में 1। बोलो कोई दिक्कत? किसी को डाउट है? कमेंट करेगा? नहीं कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा, ग्रेट आप पढ़ रहे हो, सुपर्ब, खतरनाक आप लोग पढ़ रहे हैं, सुपर्ब। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अपन बात करते हैं। 5 में देखेंगे अगर आप ध्यान से तो क्या लिख रखा है, मैं टाइम सेट कर देता हूं, जल्दी से बताइएगा जरा कि क्या होगा, फटाफट देखिए। कह रहा है कि यदि 1 माइनस आयोटा का होल पावर n बराबर 2 पावर n, तो n किसके बराबर है? यानी n का वह मान बताना है जिसके लिए दोनों आपस में बराबर हो जाए। देखिए दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है, बहुत पिटेंगे। आंसर दिया करो आप लोग, बहुत ठोकोगे, समझ रहे हो ना, आंसर दिया करिए आप लोग। तो 1 माइनस आयोटा का होल पावर n बराबर 2 पावर n, तो n का मान किसके बराबर है ये हम लोगों को बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ना हम लोग बाई ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन थ्रू ये बहुत ही जल्दी उड़ जाएगा। देखिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पर n का ऐसा मान रखना है, सोचो जरा, n का यहाँ पर हम लोगों को ऐसा वैल्यू रखना है जिसको रखने पर दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस आयोटा का पावर में n है, बराबर में 2 का पावर n है, तो n बराबर क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए सोकर मत पढ़ना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। सोकर पढ़ेगा तो तुम्हारा खोपड़ी ढीला कर देंगे, सोकर नहीं पढ़ने का, समझ गए? तो n का मान बताना है, तो ये ना बाई ऑप्शन करता हूँ। 1 रखने पर दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। -1 रखने पर नहीं होगा। 0 रख के चेक करते हैं, देखो 0 रख के चेक करते हैं, 0 और ये 2 के पावर 0, तो आपको पता है ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर का पावर में 0 तो 1, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? कमेंट ठोको जल्दी, समझ में आ रहा है तो नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ, या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आरडीएस स्टडी सेंटर, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी रहेगा बट ऐप में देखिएगा तो और मजा आएगा, है ना। डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप नेम है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट होगा, एक बहुत ही खतरनाक अनाउंसमेंट होगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस आयोटा का होल पावर 5 फिर गुना 1 माइनस आयोटा का होल पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। सोचिए जरा, तब तक मैं टाइमिंग देता हूँ आपको। बताना है कि इसका जब सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, आप लोग देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। 15 सेकेंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, खत्म। मजा आ रहा है ना? एकदम बहुत अच्छा। देखो खुश है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस आयोटा के पावर 5 गुना 1 माइनस आयोटा के पावर 5 इक्वल टू व्हाट हम लोग को बताना है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप लोग। 2 इसके ऊपर भी 2 और इंटू 1 प्लस आयोटा, हाँ या ना, चेक कर लो। बात तो वही है, 2 2 4, 4 1 5, जी बात तो सही है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर 2 और फिर इंटू 1 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। बात तो सही है, और सही है। इसको सोल्व करने पर आएगा 2 आयोटा, सही है। इसका स्क्वायर, और देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अब इसको सोल्व करने पर 2 आयोटा आता है ना। अब जब ये नहीं याद है तो काहे पढ़ रहे हो आईएससी, तो याद तो होना चाहिए ना जी। क्या याद होना चाहिए साहब? ये याद होना चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 आयोटा। नहीं याद है तो हमारा खोपड़ी ढीला कर देंगे। देखो दिखा देता हूँ, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो -1 + 1 खत्म, बचा क्या 2 आयोटा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब तक नहीं याद है तब तक मज़ा नहीं आएगा या बनेगा नहीं। तो यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुना में है सब। अच्छा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगेन ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आयोटा ये 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। और ये 2 दूनी का 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 और ये आयोटा स्क्वायर -1, खत्म कहानी, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। कटाए नहीं है, प्लस हो गया, प्लस, समझ गए ना। बमपुक जैसा बात मत करने का, प्लस हो गया है, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8 और चौका 32, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा मैच कर गया भाई? ऑप्शन नंबर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर मैच कर गया डी, ऑप्शन नंबर मैच कर गया डी। बोलो किसी को हानि परेशानी है? कमेंट ठोकोल। और मैं हट जा रहा हूँ, हाँ एकदम हट जा रहे हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम मज़ा आना चाहिए भाई। आग लगा दो यूट्यूब पर, शेयर वेयर कर दो, एकदम चलेगा। सीरीज पेस सीरीज है ये, अगर ये कर लेते हैं आप तो कोई भी दुनिया का क्वेश्चन फोड़ सकते हैं। ये बात मानिए, क्योंकि अब होगा बवाल, मानना तो पड़ेगा। समझ गए? आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर अगर अपन बात करें, 7 नंबर में है 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा बटा में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में व्हाट बताना है। बताइएगा ज़रा, सोचिए, मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। बताइएगा ज़रा क्या होगा। बताना क्या है? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस आयोटा, दोनों का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा बटा में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अगर दोनों को जोड़ना है तो टाइम खत्म। किसी का जवाब नहीं आया, बहुत गलत बात, पीटोगे, बहुत पीटोगे सब। हाँ देखो एक दो का जवाब भी आ रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखिएगा ज़रा, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, आज पहला दिन है, तो कल से स्पीड धराऊंगा आपका, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व किए थे, अगर आपको याद हो, इसको जब हम लोग सोल्व किए हैं तो कुछ आया था। क्या आया था? तो अगर आपको नहीं याद हो तो देखो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे वाला का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो मानते हो ना कि जो स्क्वायर है वो एक के ऊपर नहीं बल्कि दोनों के ऊपर है। ये बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जी समझ पा रहे, ठीक है। और अभी अभी हम लोग बातचीत की है कि ये 2 आयोटा होता है जी, और ये अभी अभी बातचीत की है कि -2 आयोटा है जी। ये भी अगेन -2 आयोटा है, बात तो सही है। ये 2 आयोटा, बात तो सही है। 2 से 2 खत्म, समझ रहे हो? आयोटा से आयोटा भी खत्म, ये 2 से 2 खत्म, आयोटा से आयोटा खत्म। क्या बचा? -1 बचा। इधर क्या बचा? -1 बचा। दोनों को जोड़ेगा -2 आएगा, दोनों को जोड़ेगा -2 आएगा। किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन दिस क्वेश्चन। बोलो मजा आ रहा है, हाँ या ना? मजा आ रहा है? चलिए अब 10 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीके से, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एकदम शेयर वेयर मारिए, एकदम लाइक ठोकिए, लाइक बहुत कम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए 8 में क्या लिख रखा है। 8 में बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है। 8 आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। 8 में अगर पढ़ेंगे तो देखो क्या कर रहा है। आयोटा पावर 592, 90, 88, 86, 84 है, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। आयोटा पावर 500, कल से मेरे को क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, बट सॉरी आज के लिए, आज मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन कम हो जा रहा है ना आज। तो कल से ऐसा नहीं होगा, कल से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लेने का। 88 प्लस 586 प्लस आयोटा पावर 584, यही है ना। फिर नीचे क्या है? नीचे हम लोग का आयोटा पावर 582 प्लस आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578
प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 माइनस का 1। ये हम लोग को बताना है कि ये किसके बराबर है। देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टाइट लेवल का है, डरने का नहीं। समझ गए ना, खतिया खार हो जाएगा इस पर, है ना। वैसे लॉलीपॉप है ये। तो बताइएगा जरा इसमें से कॉमन ओमन क्या है। तो आपको देखिए ध्यान से, आप ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सोचेंगे कॉमन क्या है, तो फील करिए कि इसमें से कॉमन क्या है। तो आप नॉर्मली ये काम कर सकते हैं कि आप देखिए जो सबसे छोटा है ना वही कॉमन है, जो सबसे छोटा है वही कॉमन है। तो सिंपल सबसे छोटा कौन है, आयोटा पावर 584। चेक कर लो इसमें से ये कॉमन है। तो कॉमन हो जाने के बाद क्या बचेगा, आयोटा पावर बचेगा 8 प्लस आयोटा पावर बचेगा 6 प्लस ये बचेगा आयोटा पावर कितना बचेगा हम लोग का, ये आयोटा पावर बचेगा 84 4 हो जाएगा, और ये आयोटा पावर 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला में से भी क्या कॉमन है, 74 कॉमन हो जाएगा, 74 कॉमन हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा होता है वो तो सब में होता है। समझ गए बात ना, जो सबसे छोटा होता है वो सब में होता है। तो कॉमन इसमें भी आयोटा पावर 8 बचेगा क्योंकि 74 8 82, फिर 74 6 80, फिर 74 4 78, और 74 2 76, और ये एक का एक। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ना दोबारा देखेगा, तिबारा देखेगा, ऐप पर भी रहेगा आपका, इस पर भी रहेगा, तो हम दोबारा देख सकते हो। तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये लड़ाई झगड़ा कर लिया, कट गया। अब क्या बचा है, आयोटा पावर 584 या नीचे बचा है 74, तो घट जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा माइनस। आयोटा पावर 10 बराबर क्या होता है, 4 दूनी 8 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बोलो किसी को दिक्कत, मजा आ रहा है ना, हम लोग भले कम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं। बताओ लग रहा है ना कि हम ये क्वेश्चन कर करके हर एक दुनिया पलट सकते हैं, बोलो बात सही है ना, लग रहा है ना आप लोगों को कि आप ये क्वेश्चन करके आप सही में वाकई में कमाल कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि मैं फटफट मिटाते जाऊंगा, इतना याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, और कल से इसका भी PDF मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। 9 में है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर, सॉरी 3 3 4 5 कुछ करके है सर, नहीं 2 4 ठीक है, 2 है 4 है 5 है प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा पावर 2n है, और इसके बराबर में बताना है कि इसके बराबर में क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और खास बात कि आपका क्वेश्चन नेवी में भी आया हुआ है, नेवी में भी आया हुआ है, समझ गए। तो देखो क्या है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। देखो 1 का 1 आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा पावर 4 1, आयोटा पावर 5 क्या हो जाएगा आपका 4, आयोटा पावर 4 बचेगा 1, 4 प्लस 1 यानी कि आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी डॉट 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 इसका क्या हो जाएगा -1 के पावर में n हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये 6 है दोस्त, ये 6 है, एक मिनट, ये 6 है, नहीं 6 है ना, हाँ एक बोला है, हाँ। तो आयोटा पावर 6 और 4 2 यानी -1 हो जाएगा, -1। अब सुनना एक बात, यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि ये इसके पावर में क्या लिखा है, इसके पावर में लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 इसके पावर में। प्रॉब्लम अब इस बात का है, देखो ये तो कट जाएगा, मान लो ये कट गया, ये कट गया, ऐसी बहुत सारा कट जाएगा, लेकिन डिपेंड अब ये मतलब ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, n का वैल्यू क्या होगा। अगर सम आएगा तो आंसर आ जाता 1, और विषम आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। लेकिन देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है ना कि धनात्मक आएगा, ये तो हम लोग को कैसे पता, क्योंकि n डिफाइन ही नहीं है। यहाँ सोचो जरा, यहाँ पर n डिफाइन है, नहीं डिफाइन है। n जब डिफाइन ही नहीं है तो बता पाओगे कि धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, नहीं बता पाओगे, सिंपल है। तो हम ये धनात्मक नहीं बता सकते, ना तो ऋणात्मक बता सकते, ना तो शून्य बोल सकते, क्योंकि शून्य तो आने वाला है नहीं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n नहीं पता है। जैसे मान लो अगर n धनात्मक होता है, सॉरी सम होता तो आ जाता 1, अगर विषम होता तो आ जाता -1, n मान लो हो सकता है कि 0 हो जाता तो आ जाता 1, हाँ तो भी 1 आता। कहने का कुल मिलाकर मतलब n डिसाइड नहीं है, और जब तक n डिसाइड नहीं है ना तब तक इसका मान भी डिसाइड नहीं है। अगर 1 होता ना तो डिसीजन ले सकते थे कि हाँ भाई ये होगा, लेकिन 1 है ये नहीं है तो डिसीजन लेंगे कैसे, बात पकड़ में आ रही है। चलिए और एक क्वेश्चन आज के लिए करेंगे, है ना, कल से स्पीड में बढ़ा दूंगा, लेकिन आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 का अपन बात करते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या लिख रखा है। 10 नंबर में लिख रखा है कि आयोटा स्क्वायर, 10 नंबर में लिख रखा है आयोटा स्क्वायर, कल से तेज हम लोग करेंगे, आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6, शायद 6 ना, वेट करिएगा ज़रा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और, मेरे पास है एक क्वेश्चन। आयोटा पावर 6 है दोस्त, ठीक है, क्योंकि चेक कर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ निकलवाया हूँ ताकि बढ़िया दिखे, n पदों तक योग निकालना, ठीक है। तो बताना है क्या होगा, सिंपल है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा पावर 4 बराबर 1 और आयोटा पावर 6 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बताना, ये जो है ना वो विषम पद है, ये जो पदों की संख्या वो विषम पद है, चेक कर लो, यानी जोड़ना है ना वो विषम पदों तक जोड़ना है। अब विषम पदों तक जोड़ना है तो सोचो जरा क्या होगा, विषम पद तक जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऐसी कट जाएगा, सम विषम मतलब +1 -1 कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा। फाइनली क्या बचेगा बताना जरा, तो फाइनली बचेगा हम लोगों का -1। क्यों -1 बचेगा, क्योंकि आपको पता है पदों की संख्या विषम है, तो विषम है कहने का मतलब मान लो 5 को पद होता तो -1 + 1 -1 + 1 माइनस होता कि नहीं होता। अरे पदों की संख्या विषम है और सीरीज भी चल रहा है, चेक कर लो, -1 + 1 -1 + 1 का सीरीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही मान लो कि सपोज कि 5 को पद होता तो कट जाता, ये भी कट जाता, बचता क्या -1। तो यानी पदों की संख्या चूंकि विषम है इसीलिए आंसर -1 आया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल से क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाएंगे, हम लोग पूरा फुल्ली स्पीड के साथ करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। और आप लोग एक काम करिए, सुनिएगा ज़रा, आप लोग ऐप जो है ना ये डीके शर्मा मैथमेटिक्स, उसको आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें भी लाइव क्लास चलेगा और कुछ दिन बाद मैं एक अच्छा सा अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें मैं बहुत सारा चीज़ बताऊंगा उस ऐप के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हम लोग मिलेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा एकदम प्यार, आप लोग एकदम खूब पढ़िए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको गुड नाइट, साथ साथ बाय बाय।